ये बात अगस्त 2018 की है जब एक 3 साल की बच्ची सना बोरेवल में गिर जाती है। एक 3 साल की बच्ची को ये बिल्कुल भी नहीं पता था कि आने वाले कुछ घंटे उस मासूम के लिए बहुत मुश्किल होने वाले थे। बोरेवल की गहराई लगभग 100 फीट से भी गहरी थी और सना इस बोरेवल के अंदर 45 फीट नीचे फंसी हुई थी। बोरेवल के अंदर से आती सना की हल्की आवाज ने वहां मौजूद सभी के दिलों की धड़कनें रोक दी। सना, नहीं रो बेटा। सना को रेस्क्यू करने के लिए मुंगेर की पुलिस, लोकल लोग, इंडियन आर्मी, एनडीआरएफ और बिहार के सीएम नीतीश कुमार तक को परेशान होना पड़ा। इतने सारे लोगों के होने के बाद भी सना को इस बोरेवल से रेस्क्यू करना लगभग ना के बराबर था। इस रेस्क्यू को बिहार का वन ऑफ द टफेस्ट रेस्क्यू माना जाता है। दोपहर के 2 बज रहे थे और सना अपनी नानी के घर के आंगन में खेल रही होती है। सना से थोड़ी दूर पर ही घर में एक बोरेवल की खुदाई का काम हुआ होता है। खेलते खेलते वो मासूम बच्ची अचानक से इस बोरेवल में लगभग 45 फीट नीचे गिर जाती है। गिरने की आवाज सुन सना की माँ और घर के बाकी लोग भागकर बोरेवल के पास आ जाते हैं। बोरेवल के पास जाने पर उन्हें सना के रोने की आवाज सुनाई पड़ी, जिसके बाद मानो पूरे घर वालों के पैरों तले जमीन खिसक गई हो। घर वालों की आवाज सुन गांव के लोग भी जल्दी जल्दी मदद के लिए आने लगे। अब तक सभी लोगों को पता चल चुका था कि 3 साल की सना इस पतले से बोरेवल में फंस चुकी है। घर वालों ने सभी से मदद की गुहार लगाई, जिसके बाद सना को बाहर निकालने के लिए बिहार की एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, आर्मी और लोकल पुलिस समेत आसपास के लोग भी जुट गए। बोरेवल पतली होने की वजह से अंदर जाना लगभग नामुमकिन था और क्योंकि बोरेवल पतली थी इस वजह से अंदर सना को सांस लेने में भी दिक्कत हो रही थी। जिसके बाद रेस्क्यूअर्स ने सबसे पहले सना के पास एक पतले से पाइप के थ्रू ऑक्सीजन भेजना शुरू किया, जिससे कि सना अच्छी तरह से सांस ले सके। थोड़ी देर बाद ही अंदर एक कैमरा भेजा गया, जिससे कि सना अंदर किस हालत में फंसी है ये पता लगाया जा सके। जैसे ही कैमरा अंदर गया और उससे जो फुटेज सामने आई, ये देख के सभी लोग हैरान हो गए, क्योंकि इस फुटेज में सना का सिर्फ हाथ दिखाई दे रहा था और सना बोरेवल में बहुत ही बुरी तरह से फंसी थी। इस बात का किसी को पता नहीं था कि आखिर सना अंदर किस हालत में है। एनडीआरएफ की टीम ने बोरेवल के अंदर हो रही गतिविधियों को लगातार चेक करने के लिए अंदर एक सीसीटीवी कैमरा लगा दिया, जिससे कि उन्हें अंदर की सारी जानकारी टाइम से मिलती रहे। सना को डर न लगे, इस वजह से सना की माँ लगातार सना से बात कर रही थी। सना, नहीं रो बेटा, तुम शांत रहो। देखो सना को एक रस्सी के जरिए खाने की चीजें और पानी भेजा गया। खाने की चीजें तो वो नहीं खा पाई, पर पानी बहुत मुश्किल से पी लिया। जैसे जैसे टाइम बीत रहा था, रेस्क्यूअर्स टीम पर प्रेशर बढ़ रहा था। अब इन सारी टीम्स के पास एक चैलेंज था कि आखिर इस बच्ची को कैसे बाहर निकाला जाए। धीरे धीरे आसपास मीडिया समेत लोगों की भीड़ भी इकट्ठा होना शुरू हो गई। सभी को सना को सही सलामत बाहर निकलने का इंतजार था। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम ने डिसाइड किया कि वो एक एल शेप का गड्ढा बनाएंगे। सना 42 फीट नीचे फंसी हुई थी। रेस्क्यूअर्स ने डिसाइड किया कि वो 50 फीट का गड्ढा खोदेंगे, जिससे कि सना को कोई दिक्कत ना हो। अगर वो सेम साइज का गड्ढा खोदते तो हो सकता था कि मिट्टी सना के ऊपर गिर जाए और इस बच्ची की जान चली जाए। आसपास पता करने के बाद फाइनली उन्हें एक कुआं दिखाई दिया, जहां से वो गड्ढा खोदने का काम शुरू कर सकते थे। अब 5 से 6 घंटे बीत चुके थे और अब तक 4 फीट तक ही खुदाई हो पाई थी। उधर सना की हालत टाइम के साथ साथ खराब होती जा रही थी। सना बहुत मुश्किल से अपनी माँ से बात कर पा रही थी। सना की माँ लगातार सना को बाहर निकालने का हौसला दे रही थी। इधर एसडीआरएफ टीम के साथ अब एनडीआरएफ टीम भी जुड़ी, जो अपने साथ और भी मशीन लाई, जिसके बाद काम तेजी से आगे बढ़ने लगा। रात होते होते इस रेस्क्यू में एसटीएफ यानी स्पेशल टास्क फोर्स भी जुड़ गई। अब इस काम के बीच में एक बड़ी मुसीबत सामने आने वाली थी। मुंगेर में इसी बीच मौसम खराब होने लगा और थोड़ी देर बाद ही बारिश शुरू हो गई। सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि अगर बारिश का पानी कहीं बोरवेल में चला गया तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। अब जल्दी से आसपास के एरिया को कवर किया गया, जिससे कि बारिश का पानी इस बोरवेल के अंदर ना जा सके। इसी बीच सना ने अब तक कुछ भी नहीं खाया था, जिससे कि उसकी बॉडी कभी भी कुछ भी रिएक्ट कर सकती थी। थोड़ी देर बाद ही बारिश का खतरा टल गया। अब सारी टीम्स ने फिर से पूरी रात गड्ढा खोदने का काम शुरू किया। सुबह होते होते 35 फीट तक गड्ढा खोदा जा चुका था। अब एक और मुसीबत रेस्क्यूअर्स टीम के सामने खड़ी थी, क्योंकि 35 फीट के आगे गड्ढा खोदने की कोशिश नाकाम हो रही थी। बताया ये जा रहा था कि एक बड़ा सा पत्थर सामने आ गया है, जिससे कि आगे की खुदाई नहीं हो पा रही। इस वजह से 2 घंटे तक रेस्क्यू ऑपरेशन रोक दिया गया, जिसके बाद मीडिया ने रेस्क्यूअर टीम पर और सीएम पर प्रेशर बनाना शुरू किया। जिसके बाद एनडीआरएफ की एक और बड़ी टीम भेजी गई और अब सबने मिलकर बहुत तेजी से 50 फीट तक गड्ढा खोद दिया। 50 फीट तक गड्ढा खोदने के बाद अब किसी को अंदर जाके सना को बाहर निकालना था।
इसके लिए एनडीआरएफ टीम के मेंबर एमपी चौरसिया ने अंदर जाने का डिसाइड किया और अंदर देखा कि सना बहुत बुरी हालत में फंसी थी। 9:40 पर एमपी चौरसिया सना को बाहर ले आ रहे थे। सना को बाहर आता देख वहाँ सभी लोग बहुत खुश थे और रेस्क्यूअर्स टीम की जम के तारीफ की गई। सना को वहाँ से सीधा हॉस्पिटल ले जाया गया, जहाँ सना के पैर में फ्रैक्चर आया था और थोड़ी बहुत चोटें लगी थी, जिसके बाद वो बिल्कुल ठीक हो गई। इस तरह के मामले इंडिया में आए दिन देखने को मिलते हैं। खैर ये थी वीडियो, पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, कमेंट में अपने ओपिनियन को शेयर करना। ये वीडियो भी देख सकते हो अगर तुम्हें मर्डर मिस्ट्री टाइप वीडियोस पसंद है।